मथुरा कला के मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? तो आध्यात्मिकता का। मथुरा कला में जो है गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए या शांत मुद्रा में ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर बौद्ध धर्म से है। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से मिलती है? तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। अगर पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से मिलती है? तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। भारत में मिट्टी की बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? तो नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग कब की गई? तो ताम्रपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग कब की गई? तो ताम्रपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो नवपाषाण काल में। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार करके जंगली जानवर को खाते थे। अगर क्वेश्चन आ जाए पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? तो जंगल में शिकार करते थे। किस चीज़ का? जानवरों का। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो ये वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुई है? सोहन नदी घाटी से। पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुई है? सोहन नदी घाटी से। सोहन नदी किस देश में है? पाकिस्तान में है। सोहन नदी किस देश में है? ये पाकिस्तान में है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ? लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप में। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ? ये पृथ्वी का बात है, यानी पृथ्वी पर मानव का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ? तो 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? 14 लाख ईसा पूर्व भारत महाराष्ट्र के बेलोरी नामक स्थान में। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उससे किस नाम से जाना जाता है? तो होमोनिडस। पृथ्वी पर मध्यपाषाण काल का निर्धारित कब से कब तक किया गया? तो ये 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे?
तो पैर के ऊपर मचान बना के। मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? शिकार या कंदमूल तथा फल खाते थे। तो मध्य पाषाण काल के मनुष्य जो है ये सबसे पहले जो खाते थे, शिकार करते थे जानवर का, उसके बाद जंगल में लकड़ी में आग लगा के पका के खाते थे, या फिर कंदमूल फल फूल खाते थे। मध्य पाषाण में जानवर पालने की प्रथा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान में बोगरा नामक स्थान से। मध्य पाषाण में जानवर पालने की प्रथा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को। कि भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब से शुरू होती है? तो ये 700 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? नवपाषाण काल से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू होती है? मेहरगढ़ से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई? तो मेहरगढ़ से। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान से। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? नवपाषाण काल में। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? तो नवपाषाण काल में। अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोलडीहा उत्तर प्रदेश से। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? तो ये चिसंद एवं सोनपुर से। वर्तमान में चिसंद स्थल बिहार के किस जिले में? सारण में। वर्तमान में चिसंद स्थल बिहार के किस जिले में है? सारण में। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? नवपाषाण काल में। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? नवपाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? नवपाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? नवपाषाण काल में। भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिलते हैं? भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में। भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिलते हैं? तो भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया? सुमेरिया सभ्यता। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोग के द्वारा किया गया? सुमेरिया सभ्यता के द्वारा। सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो 5000 ईसा पूर्व में। सुमेरिया सभ्यता के लोगों द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो 5000 ईसा पूर्व में। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई?
किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? कमरे के फर्श के नीचे। ताम्रपाषाण काल के लोग मृदभांड को किस रंग से कलर करते थे? काले और लाल रंग से। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पके हुए ईंट के मकान में। ताम्रपाषाण के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी। मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त? मध्य प्रदेश से। मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से।